शंकर सुमन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात जो शंकर जी के अवतार हैं, केसरी जी के पुत्र जिनका तेज महान है, सारी दुनिया जिनकी पूजा करती है, जो बुद्धिमान हैं और जिनमें संसार के समस्त गुण विद्यमान हैं और अपने प्रभु श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहने वाले हनुमान जी ऐसे ही हैं। इस कलयुग में अगर कोई देवता जीवित अवस्था में है तो वो हैं पवन पुत्र श्री राम के प्यारे हनुमान। हनुमान जी बल, बुद्धि और अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हैं। जो उनकी सेवा और अर्चना पूरे स्वच्छ तन और निर्मल मन से करता है, हनुमान जी उन्हें अपनी इन अष्ट सिद्धियों का दान अवश्य देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कार्य हैं जो हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हम उन कार्यों को करते हैं तो बाबा हमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाते हैं, जिसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। भगवान श्री राम के आशीर्वाद उन्हें मिला था। भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि इस संसार में जब तक मेरी कथा का रसपान होता रहेगा, दुनिया में तुम जीवित अवस्था में रहोगे। इसीलिए हनुमान जी चिरंजीवी हैं और उनकी इस कृपा के साक्षात अनुभव आज भी लोगों को होते रहते हैं। राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है और मैं हूँ बाबा की एक छोटी सी भक्त जो उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाओं को, रोमांचक स्थानों को और छोटे छोटे उपायों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। आप सबको सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और सावन में हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं और महादेव का एक अंश हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। इसलिए ये जो मैं गलतियाँ आपको बता रही हूँ, इसको आप कभी भी ना करें, क्योंकि इनसे हनुमान जी तो नाराज़ होंगे ही और साथ में महादेव भी नाराज़ हो जाएंगे। अगर हमें दोनों की कृपा पात्र बनना है तो हमें अपने व्यवहार को सदैव अच्छा रखना पड़ेगा। वैसे तो हनुमान जी बड़े दयालु हैं और जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर बाबा की कृपा आप पर हो जाए तो आपको इस जगत में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। और अगर बाबा आपसे नाराज़ हो जाएं तो उनका कोप का भाजन हमें करना पड़ता है। ऐसा हमें बाबा के जुड़े कई ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। सबसे पहला मैं बात करने जा रही हूँ, बाबा उन लोगों से सदैव नाराज़ रहते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनकी वृद्धावस्था में उनकी उचित देखभाल नहीं करते। बाबा उन पर कभी भी अपनी दया दृष्टि नहीं बनाते। इसलिए अपने माता पिता की उचित देखभाल कीजिए। जैसे उन्होंने आपके बचपन में आपको संभाला, आप सबको उन्हें उनकी वृद्धावस्था में उसी प्रकार संभालना चाहिए। दूसरे, वे लोग जो अपनी पत्नियों का सम्मान नहीं करते, उनके साथ मारपीट करते हैं, पशुओं के जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को हनुमान जी की क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में कई जगह पर हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है कि यत्र नार्या पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर भगवान सदैव वास करते हैं। तो हमें अपनी पत्नियों की, माताओं की, बहनों की सदैव सम्मान करना चाहिए और किसी भी स्त्री के साथ कोई भी अनुचित व्यवहार ना करें। तीसरे, वे लोग जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जिस कारण से निरीह पशुओं का वध होता है। प्रत्येक प्राणी में प्रभु का वास है, इसलिए हमें कभी भी ऐसे पशुओं का वध नहीं करना चाहिए और शाकाहारी भोजन को अपनाना चाहिए। वैसे भी कोरोना का काल चल रहा है, आप लोगों को मांसाहार से दूर ही रहना चाहिए। सादा और उच्च जीवन जिएं और सदैव खुश रहें। जो लोग छल कपट से दूसरों का धन अपना लेते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं, बाबा उनसे कभी भी खुश नहीं रहते और हमेशा नाराज ही रहते हैं। पांचवे, वे लोग जो संतों महात्माओं का अपमान करते हैं और उनके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनसे बाबा कभी प्रसन्न नहीं रहते। कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। छठे, वे लोग जिनके घर में सदैव लड़ाई झगड़े होते हैं
और परिवार के लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं होता, ऐसे घर में कभी भी हनुमान जी और महादेव का वास नहीं होता। छठे वे लोग जो पराई स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं, हनुमान जी के दंड के पात्र होते हैं। इसीलिए रावण की ये बुरी दशा हुई थी अंत समय में, और बाली जिसने अपनी भाई की पत्नी, जो उनके भाई थे सुग्रीव, उनकी पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार किया था, उनको भी अंत में बड़ी ही भयानक दंड मिला था। इसलिए किसी भी स्त्री के साथ गलत व्यवहार ना करें। सातवां, जिस घर में पति पत्नी आपस में सदैव लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करना, गाली गलौज करना, ऐसे गंदे वातावरण में बाबा कैसे रह सकते हैं। जिस घर में एक सामान्य मनुष्य अच्छी तरीके से नहीं रह सकता, उसमें बाबा कैसे रह सकते हैं। इसलिए आपस में प्यार कीजिए और पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करना जानिए। आठवें, वे लोग जो सदैव अपने मन में अविश्वास रखते हैं, डर रखते हैं और घृणा के भाव जिनके अंदर होते हैं, वे बाबा की कृपा के कभी पार नहीं होते। क्योंकि जो लोग बाबा को प्यार करते हैं, जो लोग बाबा को मानते हैं, उनमें विश्वास भरा होता है, वे किसी चीज़ से नहीं डरते और घृणा तो उन्हें छू भी नहीं सकती। नवे, वे लोग जो अपने घर में रखी धार्मिक पुस्तकों का अपमान करते हैं, उन्हें उचित तरीके से नहीं रखते, उनको साफ सुथरी तरीके से नहीं रखते, उन्हें रोज अपनी पूजा में सम्मिलित नहीं करते, बाबा उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं रहते। और 10वें और आखिरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लोग निरीह पशु पक्षियों पर अपना बल दिखाते हैं, उनके द्वार पर और अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं और दान पुण्य नहीं करते, उनसे बाबा हमेशा नाराज रहते। इसलिए जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें ऐसी नहीं है कि आपको पता नहीं होंगी, सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं और अपने कार्यों में इसे शामिल कर लेते हैं। इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखिए और सावन में बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा की जय श्री राम।